जो जान गए हैं, जो लाइव्स गए हैं, उनमें जस्टिस हमें मिलना चाहिए। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों के अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ होना चाहिए। जो बॉर्डर में हमारे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगहों में टेंशन होते रहता है। जैसे कि अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसमें सप्लाई में भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। जो है वो इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में हमने हमारी तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर को हमने ब्रीफ किया, और हमने यूनियन होम मिनिस्टर जी से ये डिमांड किया कि जो इनोसेंट लाइव्स जो जान गए हैं, जो लाइव्स गए हैं, उनमें जस्टिस हमें मिलना चाहिए। और एक सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच्चाई निकले, और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों के अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ होना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा ये रिक्वेस्ट और ये डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जल्द ही एक सेंट्रल एजेंसी की तरफ से इंक्वायरी सेटअप भारत सरकार की तरफ से सेटअप होगा। उसके अलावा भी हमने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सिचुएशन दोनों स्टेटों के बीच में बहुत सालों से चल रहा है, और ख़ासकर जो बॉर्डर इशू में टेंशन है, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ये टेंशन जो है ये आते रहता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे रिजॉल्व करें। और इसके लिए पिछले कुछ सालों में और महीनों में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाए, और कुछ जगहों में हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाए हैं, लेकिन कुछ जगह भी बाकी हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो जिस तरीके का जो इसमें इफेक्ट हुआ है, जैसे हमारे जो इनोसेंट लाइव्स जो लॉस हुए हैं, इसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट की तरह एक सिचुएशन आया है। तो इसमें हमारा रिक्वेस्ट यही था भारत सरकार से कि उनका यहाँ पे एक इंटरवेंशन हो, ताकि हम लोग इन बातचीत को और इस ट्रस्ट को हम लोग बढ़ा पाए, और इस सिचुएशन का हम लोग एक सोल्यूशन जल्द ही इसको निकाल पाए। भारत सरकार का अगर यहाँ पे वो इंटरवेंशन रहेगा और सपोर्ट रहेगा, मुझे विश्वास है कि हम लोग इसको, इन बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा हमारा ये भी रिक्वेस्ट था कि जो बॉर्डर में हमारे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगहों में टेंशन होते रहता है। तो इसके लिए अगर भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाए, जहाँ पे दोनों स्टेटों के एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट्स को बुलाकर कुछ जो स्टेप्स हम लोग ले पाए, ताकि वहाँ पे शांति रहे और उन एरियाज़ में आगे फिर से ऐसे हादसे ना हो और ऐसे इनोसेंट लाइव्स लॉस ना हो, इसको सोचते हुए अगर भारत सरकार दोनों स्टेटों के साथ बात करके कुछ सिस्टम अगर बना पाए और कुछ स्टेप्स ले पाए, तो मुझे विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले समय में ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। तो हमारा ये रिक्वेस्ट था भारत सरकार से कि ये अगर स्टेप लिया जाए तो दोनों स्टेटों के लिए और हमारे लोगों के लिए भलाई होगी। इसके अलावा भी अलग अलग हम लोग ने पॉइंट्स जो स्टेट के लिए, जैसे कि अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसमें सप्लाई में भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी भारत सरकार से कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारे लोगों को चाहिए वो हमें मिलने चाहिए, और इसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए भारत सरकार से और बाकी स्टेटों से, उसके लिए भी हम लोगों ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया। इसके अलावा हमारे स्टेट में अलग अलग डिमांड्स थे, जैसे कि हम लोग ने 8th शेड्यूल में गारो और खासी लैंग्वेज इंक्लूड होना चाहिए। ये डिमांड हम लोगों ने बहुत सालों से रखा हुआ है, तो इसका भी हम लोगों ने एक बार फिर जिक्र किया। इसके अलावा भी हम लोगों ने ILP मेघालय में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, इसका डिमांड भी हम लोगों ने एक बार फिर हम लोगों ने रिमाइंड किया। और हमारा जो खुद का एक लॉ है MRSSA लॉ, जिसको हमने पास किया, जो अभी गवर्नर के अप्रूवल के लिए रुका हुआ है, उसको भी जल्द ही हमें एक अप्रूवल मिले, उसका भी हम लोगों ने Honorable Home Minister से रिक्वेस्ट किया। This is basically we have passed, there's a law that we have passed that talks about the Residency Safety Act,
where we require people to register when people are coming into the state, which is a normal process when you enter a hotel. You need to register, you need to give your information, you need to give all the identity cards, everything. We want a system where this registration can be done in advance also. And within at least 10-15 days, the people who are coming in should give it. And this should be an online system so that the entire safety and security of the people coming in can also be maintained and a full record can be maintained. This, as per law, is already being done. As you are all people who are in press and you travel a lot, you know that you go to different locations. Every time you go to a hotel, you have to give your ID card, you have to give your information. That same system is something that we want to create it on an online basis, and we want to give the option of it being registration being done in advance so that we can keep full information about all the people entering the state. This is similar to ILP? It's not. ILP basically requires the permit of the person to come into the state, permit of the state to be given to come into the state. In this case, it is about registration. Lives are most important for all of us, number one. Precious lives have been lost. And I think it's important that people in the country should understand that this is a very, very emotional moment and a very sad moment for the people of our state. There is no price on a person's life. We have to also remember that keeping law and order is paramount for any state government or for any country also. And hence, all these will always have a price in terms of different impacts it may have on society, on livelihood, on tourism. But in the larger goal and larger interest of ensuring the safety of lives and maintaining law and order, certain tough decisions had to be taken. আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।